दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं दोपहर से। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम कुछ सिलने जा रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और रात में लाइट भी चली जाती है तो कमरे में तो लेटना नहीं जाता है। इतना ज़्यादा गर्म होने लगा है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। तो छत पे लेटने के लिए हम एक पल्ली बना रहे हैं। तो जो बोरी खाद की आती हैं तो उन्हीं बोरी को खोल करके हम एक में जोड़ लेंगे तो छत पे बिछाने के लिए। रात में जब लाइट चली जाती है तो सभी लोग छत पे ही लेटते हैं। तो छत पे लेटने के लिए हम पल्ली बना रहे हैं क्योंकि जो हमारी चटाई थी, पल्ली हमने सिली थी, वो फट गई है। तो दूसरी पल्ली सोच रहे थे कि बना लें तो उसी पे बिस्तर लगा लेते हैं और अगर पल्ली नीचे पड़ी होती है बिस्तर लगा लेते हैं तो बिस्तर हमारा गंदा नहीं होता है। और छत पे तो धूल मिट्टी आती ही है तो धूल मिट्टी में मन नहीं करता कि ऐसे ही बिस्तर हम डाल करके लेट जाएं। अगर ऐसे डालेंगे तो बिस्तर गंदा हो जाएगा और बिस्तर डेली के धुल नहीं पाते हैं तो नीचे चटाई बिछा लेते हैं। बोरी की जो चटाई बनाते हैं वही बिछा लेते हैं, उसके ऊपर से बिस्तर लगाते हैं तो आराम से रात में लेटे रहते हैं। और घर में तो जब लाइट नहीं होती है तो घर में तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है। तो छत पे ही लेटते हैं ज़्यादातर। अब गर्मियों में सभी लोग हमारे यहाँ छत पे ही खुले आसमान के नीचे लेटते हैं। गांव में ज़्यादातर सभी लोग बाहर ही लेटते हैं और बाहर की खुली हवा ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तो पल्ली हमारी सिल गई है तो मशीन को उठा करके हम रख आए हैं और शाम हो चुकी है और बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी आज मोमोज बनाओ, तो मोमोज की भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में और पोंछा लगा लेंगे। सुबह तो झाड़ू पोंछा करते हैं और दिन भर की धूल मिट्टी आती रहती है तो शाम को जब 3-4 बजते हैं तो बिना झाड़ू पोंछा किए तो रहा ही नहीं जाता है, इतनी ज़्यादा किसकिसी आ जाती है। तो 2 बार पोंछा आजकल लगाना पड़ता है तो वही हम झाड़ू लगा चुके हैं पूरे घर में और अब हम पोंछा भी लगा लेते हैं। तो ज़रूर लगती है 2 बार झाड़ू पोंछा करने में, लेकिन जब सब साफ़ सफाई हो जाती है, पूरा घर चमकने लगता है तो एकदम अंदर से मन खुश हो जाता है कि कितना अच्छा घर हमारा लग रहा है। और यही घर अगर झाड़ू पोंछा ना करें, फर्श तो लगी ज़रूर है, झाड़ू पोंछा ना करें तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, किसकिसी होने लगती है पैरों में, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम 2 बार झाड़ू पोंछा ज़रूर करते हैं। झाड़ू तो कई बार लग जाती होगी लेकिन पोंछा 2 बार ज़रूर लगाते हैं। और जब घर में 2 बार पोंछा लगा देते हैं तो घर एकदम चमकने लगता है। भी हमारी लग चुकी है और आंगन हम पानी डाल करके धुल देंगे क्योंकि पोंछा हम बार बार धुलते हैं। फर्श पे जो पोंछा लगाते हैं तो उसमें मिट्टी लग जाती है तो उसे हम बार बार धुल कर ही फर्श पे पोंछा फिर से लगाते हैं। हमारी फर्श टूटी है लेकिन फिर भी हमारे घर का कोना कोना चमकता रहता है। इतनी धूल मिट्टी आने के बावजूद भी इतनी साफ़ सफाई हम करते हैं, इसलिए हमारे घर का कोना कोना चमकता रहता है। लग गई हैं कमरे की साफ़ सफाई करने में। तो
तो बेड को सही कर रही थी और अलमारी को भी सही करेंगी। बुक कॉपी रखी थी, पढ़ाई कर रही थी तो वही बुक कॉपी सब सेट कर रही हैं। और जो इधर उधर सामान रखा है वो सारा हमने कहा सही करो, फिर जा कर के बैठ के पढ़ाई करो। और इसमें छुट्टियां चल रही हैं, फिर भी बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। ये ऑनलाइन कोचिंग करती हैं तो छुट्टियों में भी इनको वर्क करना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। मैंने अपने दोनों बच्चों को ऑनलाइन कोर्स ले दिया है कि बच्चे छुट्टियों में भी बिजी रहें। वैसे तो बच्चे अगर छुट्टियों में बिजी नहीं रहेंगे, बुक कॉपी नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे जो स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो ऑनलाइन कोचिंग इनको हमने लगा दी है दोनों बच्चों को। तो ये ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो इनको डेली का डेली वर्क मिलता है और पढ़ना भी पड़ता है। तो वही दोनों बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन। और मैं इसीलिए डेली का डेली वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि मोबाइल ही नहीं खाली होता है। एक बच्चा से छूटता है तो दूसरा बच्चा उस मोबाइल से करता है, मोबाइल से ही दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं। सोचती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा वीडियो शूट करना नहीं इतना ज़रूरी है। जब बच्चे वर्क नहीं करते हैं तो टाइम मिलता है तो मैं वीडियो को शूट कर लेती हूँ और शूट करके कई दिन हो जाते हैं तब जा कर के इस समय हम एडिटिंग कर पाते हैं क्योंकि मोबाइल ही नहीं खाली मिलता है। और जब देखते हैं कि बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं, मोबाइल हमारा फ्री है और हम तुरंत मोबाइल को उठा लेते हैं और अपना काम करने जुट जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मोमोज बनाने के लिए। तो हमने ये सोया बड़ी मंगाई है, तो ये बड़ी वाली सोया बड़ी हैं, तो इनको हम ले चलते हैं और इसे हम भिगो करके रख देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है, तुरंत बनाना है तो गर्म पानी में भिगो करके रख दीजिए। गर्म पानी में बहुत जल्दी फूल जाती हैं। और अगर आपको 2-3 घंटे बाद बनाना है तो आप ऐसे ही ठंडे पानी में भी भिगो करके रख सकती हैं। और हमने इसे भिगो करके रख दिया था ठंडे ही पानी में, और तो ये भीग चुकी हैं। सोया बड़ी का जो पानी है वो हम निचोड़ देंगे, सारी सोया बड़ी का पानी हम निकाल देंगे और इसे हम फोड़ लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ मिक्सी नहीं है। अगर आपके पास मिक्सी है तो और भी आसान है, आप मिक्सी जार में डालिए और इसे बहुत बारीक मत पीसिए, हल्का ही पीसिए। लेकिन हमारे यहाँ मिक्सी नहीं है तो हम हाथ से ही इसे फोड़ेंगे। तो इसे हम बारीक हमने छील लिया क्योंकि सोयाबीन बहुत जल्दी फूट जाती है, तो सोयाबीन को हमने हाथ से ही फोड़ लिया है। और अब आ गए हैं इसकी स्टफिंग बनाने के लिए, जो मोमोज की स्टफिंग बनाई जाती है वो बनाने के लिए आ गए हैं। तो मिट्टी का चूल्हा हमने जला दिया है और इस वाले आंगन में हम बनाने के लिए आए हैं क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पे हल्की हल्की ठंड हवा चल रही थी। ज़्यादा तो नहीं चल रही थी लेकिन हल्की हल्की चल रही थी। फिर भी घर के अंदर से तो बाहर थोड़ा सुकून मिलता है गर्मी में। तो इस वाले आंगन में हमने चूल्हा मिट्टी का जलाया है और कढ़ाई। तो सबसे पहले गरम तेल में हमने जीरा डाला है, उसके बाद सब्जी मसाला हमने डाला है और प्याज भी हमने डाला है थोड़ा काट करके। और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। जो सोयाबीन लाल लाल हो जाएगी तब इसे हम निकाल लेंगे। तो सोयाबीन हमारी अच्छे से भून गई है। लगा करके रख लिया था। जब हम सोया बड़ी को भिगोया था तभी हमने आटा को भी लगा करके रख लिया था और आटा थोड़ा सेट हो चुका है। और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। और जो हम मोमोज बनाएंगे वो हम मैदा के नहीं बनाएंगे, हम गेहूं के आटे के ही बनाएंगे। गेहूं का आटा नुकसान नहीं करता है, मैदा हमारे आंतों को बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए हमने मैदा से नहीं बनाएंगे, हम गेहूं के आटे से ही बनाएंगे। छोटी छोटी लोइयाँ हमने तोड़ ली है और देखिए कितनी छोटी छोटी पूड़ियाँ हमने बेली है। एक पापड़ हम लेंगे और थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और उंगलियों की सहायता से इस तरह से प्लेट डालते हुए मोमोज हम बनाएंगे। और देखिए कितना अच्छा मोमोज बन गया है।
रहे थे कि मम्मी मोमोज बनाओ, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने को। लेकिन हमने कहा चलो बना देते हैं, छुट्टियों में ही बच्चे घर पे हैं और फिर चले जाएंगे। और इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है तो आग के पास बैठने का तो बिल्कुल मन नहीं होता है और गैस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मोमोज जब भी हम बनाते हैं तो मिट्टी वाले चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो इधर हमने पतीली में पानी चढ़ा दिया है, उबाल आने के बाद ही हम बनाएंगे। साग वाली एक छलनी लेंगे। इस तरह की छलनी तो सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, अक्सर सभी के घर में इस तरह की छलनी होती है। तो इस छलनी में थोड़ा सा हमने सरसों का तेल लगा दिया है और जो स्टफिंग भर करके हमने मोमोज रखे थे वो मोमोज हमने इसमें रख दिए हैं और ऊपर से एक हमने बर्तन ढक दिया है जिससे भाप इसकी निकले ना। तो इसी भाप में ही मोमोज पकेंगे क्योंकि स्टीम वाले ही मोमोज हम बना रहे हैं। तो मोमोज को लगभग 10 मिनट लग जाते हैं पकते पकते। तो 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे मोमोज हमारे पक चुके हैं। तो इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी छलनी में दूसरे मोमोज रख करके फिर से पकाएंगे। तो चेक करते हैं, देखते हैं कि मोमोज हमारे कैसे बने हुए हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मोमोज हमारे बन गए हैं और लाल चटनी मोमोज वाली हमने बनाई है, लेकिन चटनी का वीडियो हम नहीं शूट कर पाए। तो दोस्तों देखिए मोमोज हमारे कितने अच्छे बन गए हैं, एकदम बाज़ार जैसे ही परफेक्ट मोमोज, परफेक्ट चटनी हमारी बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोग भी आइए हमारे घर और चटपटी चटनी के साथ मोमोज खाइए और खा करके बताइए कि हमारे टेस्टी मोमोज कैसे बने हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।